अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और घटनाएं जो इन सभी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अलोंग विद दिस वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स दैट वी डिस्कस हियर टुडे। तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से आपको आने वाले इन सभी एग्जाम्स में बहुत ही लाभ होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 17 अप्रैल के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। The very first fact here is associated with 1952 when India's first Lok Sabha was constituted, अर्थात भारत की पहली लोकसभा का गठन किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की पहली पार्लियामेंट संविधान सभा थी, जिसे देश के लिए एक संविधान बनाने के उद्देश्य से गठित किया गया था। देश का पहला जनरल इलेक्शन अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ था। The members of the Constituent Assembly were elected indirectly, अर्थात by the members of the provincial assemblies by the method of a single transferable vote of proportional representation. परंतु जनरल इलेक्शंस ऑफ 1951 to 1952 में the voting was conducted on the basis of universal adult suffrage. यहाँ कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर की थी could cast his or her vote. There were about 17.3 crore voters in the first elections and the turnout was 45%. यहाँ 489 seats थी for which 53 political parties had contested. इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी, which emerged as the single largest party winning 364 seats. It secured 4 times as many votes as the second largest party achieved, which was the Communist Party of India, which received 16 seats. दूसरी सबसे अधिक सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जीती गई थीं, जिन्हें कुल 37 सीट्स प्राप्त हुई। Jawaharlal Nehru was elected as the Prime Minister and also the leader of the House. There was no formal leader of the opposition in the House at that time, this post getting recognition only in 1969. With this अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है, जो है संबंधित 1961 से, when professional player of English billiards गीत सेठी was born. अर्थात अंग्रेजी बिलियर्ड के पेशेवर खिलाड़ी गीत सेठी का जन्म हुआ था। गीत श्रीराम सेठी of India is a professional player of English billiards who dominated the sport throughout much of the 1990s and also a notable snooker player. उन्होंने प्रसिद्धि तब कमाई जब he won the IBSF World Amateur Billiards Championship in 1985. In 1987, he again won the IBSF event as well as the Asian Billiards Championship. उन्होंने एक बार फिर से World Amateur Billiards टाइटल जीता था in 2001. He also won silver and bronze medals in doubles and singles English billiards respectively at the 14th Asian Games, which were held in 2002 in Busan, South Korea. In the 15th Asian Games held in 2006 in Doha at Qatar, he took the bronze medal in English billiards. वह एक फेमस वेंचर भी प्रमोट कर रहे हैं नेम्ड ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, जिसका उद्देश्य है भारत में ओलंपिक मेडल विनिंग स्पोर्ट्समैन को ट्रेनिंग और प्रोत्साहन देना।
a major sporting hero in India, he is also a recipient of India's highest sporting award, the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award for 1992 and 1993. इसके अलावा इनको वर्ष 1986 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था। और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये संबंधित है वर्ष 1975 से, व्हेन द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन पास्ड अवे, अर्थात भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का निधन हुआ था। एस राधाकृष्णन का जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ था इन द फॉर्मर मद्रास प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया. He was one of the most eminent Indian scholars in the field of philosophy and comparative religion of the 20th century. उनका जन्मदिन 5 सितंबर को होता है और इसी कारण भारत में हर वर्ष इस दिनांक को टीचर्स डे मनाया जाता है, since it was first proclaimed in 1962. He was a dedicated student of Vedanta and a ardent follower of स्वामी विवेकानंद. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक फिलॉसफी के अध्यापक के रूप में करी थी. In fact, he even lectured at the Oxford University. उनकी सर्विसेज के लिए उन्हें नाइटहुड प्रदान किया गया था by the British government in 1931. He had also served as Vice Chancellor of Andhra University and the famous Banaras Hindu University. उनके द्वारा लिखी गई कई किताबें बेहद प्रसिद्ध हैं, परंतु इसमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय है An Idealist View of Life. In 1931, he had been nominated to the Committee for Intellectual Cooperation of the League of Nations. और स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था एट द यूनेस्को एंड वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उन्होंने सोवियत यूनियन के एम्बेसडर का भी कार्यभार संभाला था और फिर वर्ष 1952 में ही वॉज इलेक्टेड एज कंट्रीज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट. In 1962 वह बने थे भारत के दूसरे प्रेसिडेंट एंड ही रिमेन्ड इन ऑफिस अंटिल 1967. उनके अनुसार टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री. उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे, जैसे कि ही रिसीव्ड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न अवार्ड इन 1954. In 1963 he received an honorary membership of the British Royal Order of Merit. He withdrew from public life around 1967 and eventually he died in April 1975 at the age of 86 years. With this अब देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो है कि किस प्रकार वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात हर वर्ष दुनिया भर में आज ही के दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है. यह एक अंतरराष्ट्रीय अवेयरनेस डे है फॉर हीमोफीलिया एंड अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स. इट इज हेल्ड एनुअली ऑन April 17th, द डेट ऑफ द बर्थडे ऑफ फ्रैंक स्कैनेबेल, द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया. इस दिवस को ऑब्जर्व करने की शुरुआत वर्ष 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा करी गई थी. इस दिन को मनाने का उद्देश्य था टू बेटर डायग्नोस पीपल एंड टू इनेबल देम एन एक्सेस टू केयर एंड ट्रीटमेंट, to raise funds for the people who are suffering from the disease called hemophilia and who are not able to afford the treatment. हर वर्ष की तरह इस वर्ष अर्थात 2021 में भी वर्ल्ड हेमोफीलिया डे की एक स्पेशल थीम है और ये थीम है अडैप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड. और ये थीम कोविड-19 पैंडेमिक के चलते और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है. यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या है हीमोफीलिया, आखिर व्हाट इज दिस डिसऑर्डर ऑल अबाउट. तो हीमोफीलिया इज यूजुअली एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसमें ब्लड
प्रॉपरली क्लॉट नहीं होता है, अर्थात खून नहीं जम पाता है। पीपल विद दिस डिसीज हैव लो लेवल्स ऑफ मेनी प्रोटीन्स कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे कि 8 और फैक्टर 9 इन देयर ब्लड। यह बीमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हीमोफीलिया ए, जिसे क्लासिक हीमोफीलिया बी कहते हैं, और दूसरी होती है हीमोफीलिया बी, जिसे क्रिसमस डिजीज बुलाया जाता है। और ये भी यहाँ आप जान लीजिए दोस्तों कि क्या है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल विथ हीमोफीलिया एंड अदर जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसका गठन हुआ था वर्ष 1963 में और इसके हेडक्वार्टर्स अर्थात मुख्यालय कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल शहर में है। और अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था। ऑप्शंस है ए 1951, बी 1952, सी 1953 या डी 1954। The next question is, who is the author of the book An Idealist View of Life, अर्थात पुस्तक एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए एस राधाकृष्णन, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी वी गिरी। अगला सवाल है, हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था। ऑप्शंस है ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी एस राधाकृष्णन, सी बी टी जति या डी आर वेंकटरमन। And the next question is, with which sport is गीत श्री राम सेठी associated, अर्थात गीत श्री राम सेठी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शंस हैं ए गोल्फ, बी बिलियर्ड्स, सी टेनिस, डी बैडमिंटन। The next question is, when is the World Hemophilia Day observed, अर्थात विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है ए 15 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 17 अप्रैल या फिर डी 18 अप्रैल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया सिचुएटेड, अर्थात द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है ए ओटावा, बी मॉन्ट्रियल, सी टोरंटो या डी विक्टोरिया। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य करते रहिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर हमारे साथ निरंतर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। With this, have a great day ahead. Thank you so much and stay safe.